चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे सीरीज नंबर 1। सीरीज नंबर 1 क्या है आपकी कि ए से लेकर कहाँ तक चलना है हमें, एम तक चलना है, और एन से लेकर कहाँ चलना है हमें, जेड तक चलना है। ए से लेकर एम तक, ठीक है, और एन से लेकर जेड तक। तो अब आपकी परीक्षा में सवाल किस प्रकार का आएगा, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ और आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको नोट कर लेंगे। तो क्या पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लैंग्वेज बेस हम नोट करेंगे, उसके बाद में फिर सीधा शॉर्टकट्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे, काम की बातें लिखेंगे और आप सीधा मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखें आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर होगा। अब इस प्रश्न को कौन नहीं बना सकता, हर कोई बना सकता है। ए से लेकर जेड तक की सारी ABCD आप लिख लो और उसमें क्या कर लो, फिर काउंट कर लो कि लेफ्ट से, बाएं से लेफ्ट से 9वां अक्षर देखिए और उसके राइट में फिर 6वां अक्षर देख लीजिए, आंसर वहाँ से ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम समय के अंदर, जो हमारी परीक्षा की लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम समय, उस कम समय के दौरान आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद पाँचों के पाँचों सीरीज में उसी कॉन्सेप्ट का बार बार यूज होगा। तो आप गौर से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिए देखिए, जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले तो आप अपनी सीरीज को पहचानिए कि सीरीज कौन सी दे रखी है। तो उसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला, चल ही नहीं रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सी वर्णमाला भाई साहब, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं। तो सबसे पहली बात तो आपकी सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर मिक्स सीरीज, बहुत तरह की सीरीज पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले सीरीज को पहचानिए, सीरीज है आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल। नंबर 2, अब ये देखिए आप, क्या आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के साथ में कुछ खिलवाड़ तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सीरीज को उल्टा लिखा गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इस सीरीज के प्रथम अर्धांश को उल्टा सीधा किया गया हो या द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया गया हो। तो अभी आपको पहले अपनी सीरीज पहचानना है। तो एक हल्का सा ओवरव्यू, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, यानी मेरे दोस्तों आपकी अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से राइट लिखा गया है। क्लियर है? तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड इस प्रकार से लिखी गई है। आपकी परीक्षा में सवाल ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड लिखा नहीं आएगा। आपके यहाँ परीक्षा में सवाल इस प्रकार से आएगा, बायलिंगुअल सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। ये चीज आपको सोचनी है कि सीरीज कौन सी बन रही होगी, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड। अब गौर से समझिए, केवल आप स्कैन करेंगे, सबसे पहले आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, कैसे है, सीधी है, उल्टी है, क्या कोई भी कुछ खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ में। यहां पर देखा कि कुछ नहीं हो रहा, आपकी सीरीज को सीधा सीधा लिखा गया है। इसके बाद में आप केवल इसमें से काम की बातें पकड़ेंगे, स्कैनिंग करेंगे, क्या लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट और मेरे काम के इसमें लेफ्ट और राइट है, बायां और दायां। तो मेरे दोस्तों जरा गौर से देखेंगे तो यहां से बाएं से, यानी क्या मैंने देखा, एक तो बायां दे रखा है, बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, ये आपको बताया है। तो कौन सा अक्षर, देखो जरा, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 6वां होगा। मेरे काम के ये दो हैं, एक बाएं से 9वां और दाएं से। तो आप केवल मेरे भाई लोगों, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर लेफ्ट, एल बनाएंगे बाएं के लिए, एल लेफ्ट से कौन सा 9वां, और दाएं के लिए क्या बनेंगे आप, आर बनाएंगे। तो दाएं से कौन सा 6वां। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगले जितने भी 4 से 5 लेक्चर रहने वाले हैं फिर वहां पर मैं उड़ूंगा, तो इसीलिए बातों का भी समझें आप। सबसे पहले आप अपनी सीरीज को पहचानिए, इसके बाद में काम की बातें लेफ्ट और राइट को देखिए। लेफ्ट दे रखा है कि राइट दे रखा है, क्या दे रखा है, लेफ्ट, बाएं से कौन सा 9वां और राइट से कौन सा 6वां।
अंग्रेजी माध्यम के अंदर भी अगर आप देखें तो उसने बोल रखा है यहाँ से 6 टू द राइट, यानी राइट से 6 और भैया 9th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कौन सा 9th। तो आप इस प्रकार से लिख लें। समझ में आ गई बात। अब देखिए जरा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि लेफ्ट और राइट यहाँ देखिए ये सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए प्लस की माइनस बताइए, प्लस होना चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब मुझे बताइए 9 + 6 अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, 15 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, 15 लिखना है बस। अब ये देखेंगे, यानी ये कंफर्म है कि 15th लेटर जो है आपका वही आपका आंसर है। लेकिन 15th लेटर किधर से, लेफ्ट से कि राइट से? क्योंकि अगर लेफ्ट से है तो लेफ्ट से तो मुझे याद है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 राइट से हो, मुझे डायरेक्शन नहीं पता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने ऐड करके 15 लिखा, लेकिन अब 15 की मुझे डायरेक्शन पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट से। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी सुनेंगे, आप इस 15 के आगे वो लिखेंगे, आप इस 15 के आगे वो लिखेंगे जो लेफ्ट और राइट इन दोनों में से पहले लिखा होगा। गौर से समझेंगे, आप इस 15 के आगे वो लिखेंगे जो इन लेफ्ट राइट में से कुछ भी जो यहां पहले लिखा है आप उसे आंख बंद करके आगे लिख दें, यानी क्या, एल। क्या भाई साहब, एल। यानी 9 + 6 15, 15 किसका, एल का। समझ में आ गई बात। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाला जो है ना वो लेफ्ट और राइट ऐसे लिखा है 9 + में 6। क्लियर नहीं क्लियर है? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, उसको कहता हूं कि क्योंकि देखो अगर गौर से देखें ना, विच लेटर विल बी द 6 टू द राइट। अब देखो जरा गौर से, यहां पर पहले कौन आ गया, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वाले देखें जरा, उनका क्वेश्चन जो है हिंदी में पहले बायां आया है और अंग्रेजी में पहले कौन आया है, दायां आया है। अंग्रेजी में सवाल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वाले बिल्कुल ऐसा देखें, क्या दे रखा है भाई, पहले राइट दे रखा है, राइट से 6 और भैया लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा दे रखा है, 9th। यानी जो आपको दे रखा है यहां पे भी राइट प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा, 9 और 6 15। 15 के आगे क्या, जो पहले है, और पहले कौन है, राइट है भाई साहब, पहले कौन है, राइट है। समझ रहे हैं? क्लियर नहीं क्लियर है? तो 15 राइट हो जाएगा इस प्रकार से करके, ठीक। यहां से अब जरा गौर से देखिएगा आप लोग मेरे दोस्तों, यहां से ये 15 लेफ्ट, 15 लेफ्ट। अब आप यहां से 15 लेफ्ट को जरा गौर से देखेंगे, 15 लेफ्ट को आप गौर से देखेंगे। आप ये देखिए कि आपकी सीरीज क्या है, आपकी सीरीज है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। तो मुझे बताइए, क्या आप यहां से इधर से अगर स्टार्ट करें, यानी 15 लेफ्ट का मतलब समझ रहे हैं, यानी बाएं से अगर चलोगे तो 15वें नंबर का लेटर आपका आंसर होगा। तो मुझे बताइए आप, अगर आप बाएं से चलोगे 15वें नंबर का लेटर होगा, तो मुझे बताएं क्या आपको ABCD किधर से याद है, लेफ्ट से कि राइट से? आपको लेफ्ट से याद है। A = 1, B = 2, C = 3, Z = 26। आपको लेफ्ट से याद है, आपको राइट से याद। तो आप ये देखें कि आपको ABCD लेफ्ट से याद है और आपको ABCD A से याद है। कहां से? मैंने कहा ABCD बोलना स्टार्ट करो, तो कहां से बोलना स्टार्ट करोगे, ABCD। आपको ABCD A से याद है। तो मुझे बताइए, अगर आप बाईं ओर से चलना स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, A से, और आपको कहां से याद है, A से। यानी आप A से स्टार्ट करेंगे तो 15वें नंबर का आदमी, तो इसका मतलब ABCD तो आपको याद है और लेफ्ट से याद है। तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों, क्या 15वें नंबर पे कौन होता है, मुझे बताएं, O होता है। कौन होता है, O होता है। अब गौर से समझो, यहां पे अगर आपने देखा, देखो दो बातें आपको देखनी है, ये 15 आ गया, 15 किधर से, लेफ्ट से। अब आप एक चीज देखिए कि आपकी ABCD किधर से है, लेफ्ट से कि राइट से? आपकी ABCD लेफ्ट से ही है और आपको यहाँ पे लेफ्ट मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल मिल गया। अगर आपकी ABCD उधर से ही है, जिधर से यहाँ पर अगर लेफ्ट से है तो यहाँ लेफ्ट होना चाहिए, और अगर राइट से है तो आपकी ABCD यहाँ पर R होना चाहिए। अगले वाली सीरीज में ऐसा होगा, ये A इधर चला जाएगा और Z इधर आ जाएगा।
तो आपको दो बातें गौर से सुनना, यहाँ पर आप चेक करें आपकी ABCD कैसी है। अगर आपकी ABCD लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट चाहिए, और अगर आपकी ABCD राइट से स्टार्ट हो रही है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, राइट चाहिए। अगर यहाँ पर लेफ्ट मिल जाए, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 बराबर O। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर ABCD A मेरा राइट से स्टार्ट होता तो मुझे यहाँ R चाहिए होता, यानी इस L को मैं R बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, अपोजिट। L का अपोजिट क्या होता है, R होता है। और अपोजिट कैसे निकाल सकता हूँ, 27 में से घटाकर, और नहीं तो मुझे याद है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे L चाहिए, मेरी ABCD मुझे चाहिए L, और मेरी ABCD किधर से स्टार्ट हो रही है, L से ही स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, मैं 15 को नंबरिंग दे सकता हूँ, और 15 बराबर क्या होगा, O, और वही मेरा क्या मिलेगा मुझे, आंसर। समझ रहे हैं। यहाँ से अब जैसे कि इसमें देखें, ये R है और ये L है, तो 15 यानी क्या, R। अब देखें जरा, ये क्या मिला भाई साहब, 15 बराबर, यानी 15 फ्रॉम राइट। गलत। मेरी ABCD कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से की, बताओ, A से की यहाँ से, Z से, A से, और A कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से। मेरी ABCD लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर भाई साहब क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये राइट दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए। तो इस R का मुझे लेफ्ट बनाना पड़ेगा। R का लेफ्ट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, अपोजिट, यानी 27 में से 15 घटाऊंगा, और 27 में से भाई साहब जब 15 को घटा दूंगा मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, जरा देखो। क्लियर नहीं क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 12, यानी क्या, 12। तो तरीके से देखें तो ये, तो भैया इधर से चलोगे तो 15वें नंबर पर कौन मिलेगा आपको, O मिलेगा। लेकिन अगर O को उधर से देखोगे तो कौन से नंबर पर मिलेगा, 12। यानी इसको अगर तुम R से चलाना चाहते हो तो R बराबर क्या, राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। समझ रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक है। तो भैया अगर देखेंगे यहाँ से तो टोटल 15, तो यहाँ से क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, O। तो आप इधर जाने दीजिए, आप इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको खत्म करें। आपको जो दे रखा है आप पहले वाले को लिखें, आप सीधा पहले वाले को लिख दें। क्लियर नहीं क्लियर है। जो चीज़ें दे रखी हैं, लेफ्ट है राइट है, नोट से 15, 15 क्या पहले वाला L, और 15 बराबर क्या हो जाएगा, O, और यही क्या बनेगा मेरा आंसर। समझ में आ गई बातचीत। प्लीज़ इसे नोट करिए। अभी इस पर हम सवालों की झड़ियाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही हमारा, अभी घबराइए ना आप, आराम से। मैं इतना आपको समझाने में समय लगा रहा हूँ क्योंकि अभी देखेंगे आप हर प्रश्न का आंसर आप सेकंडों में करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इंग्लिश मीडियम वाले ज़रा गौर से समझेंगे इस चीज़ को। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वालों को हमेशा ये पहले वाला होता है ये लेना पड़ता है। अंग्रेजी मीडियम वाले जो होते हैं उनका क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, तो वो पहला नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे, ये दूसरे वाला लेंगे। जैसे कि आप इधर से देखें, विच लेटर विल बी द 6 टू द राइट, तो आपने लिखा राइट फ्रॉम द 6, 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी क्या 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, यानी 9वां हो गया लेफ्ट से। अब आप क्या करेंगे, दोनों अपोजिट हैं तो नोट से कितना हो जाएगा 15। अब 15 किसका, अब इस बार इसको नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, हमेशा दूसरे वाले को, यानी 15 फ्रॉम लेफ्ट, और ABCD कहाँ से, लेफ्ट से, तो 15वां भाई साहब नंबर का कौन सा हो जाएगा, O ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे 15 के आगे कभी भी जो भी लेंगे यहाँ पर पहले वाले को नहीं लेंगे, वो लेंगे दूसरे वाले को, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर है। हिंदी मीडियम वाले हमेशा किसको लेंगे, पहले वाले को ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, इसलिए हम उल्टा काम कर देते हैं। बस इतना काम करना है आपको, बाकी कोई टेंशन नहीं। अभी सवाल बनाने वाले हैं हम, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं से दसवें के बाएं पांचवा अक्षर कौन? यानी दाएं से दसवें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए आप मुझे। मैं लिख देता हूं, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है, 10th फ्रॉम राइट एंड, ठीक। अगली बार से केवल लेफ्ट और राइट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैं लैंग्वेज आपको लिखा चुका हूं। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमको क्या देखना चाहिए, लेफ्ट और राइट। यानी क्या, दाएं से दसवां, यानी क्या लिखें सीधा, दाएं से दसवां, बाएं से पांचवां, लेफ्ट से पांचवां, क्वेश्चन खत्म, बस कर डालिए सीधा सीधा। तो क्या करेंगे बताइए, लेफ्ट और राइट प्लस की माइनस, प्लस करना चाहिए। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा बोलिए, 15। 15 किसका, पहले वाले का, पहले वाला क्या है, आर। आपका ABCD क्या चल रहा है अभी तक पता है, आपका ABCD चल रहा है A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जरा गौर से देखिए, 15 फ्रॉम राइट, तो आपका ABCD किधर से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ स्टार्ट हो रहा है बेटा, इधर देखो, आपका ABCD कहाँ से स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है, और A किधर से लिखा है, A लेफ्ट से लिखा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका ABCD लेफ्ट से है, क्या आपको लेफ्ट मिल गया आपको लेफ्ट नहीं मिला है, तो इसका मतलब लेफ्ट आप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे लेफ्ट, 27 में से घटाकर बनाइए, तो R का बन जाएगा L, और 27 में से जब 15 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 12 L बन गया। अब मुझे बताओ, आपका ABCD लेफ्ट से है, क्या लेफ्ट मिल गया? अगर लेफ्ट मिल गया तो मेरे दोस्तों 12 बराबर क्या होता है, O, L होता है। क्या होता है, L होता है, गधेड़े कहीं के, O लिख दिया। 12 बराबर क्या होता है, L होता है। क्या होता है, L होता है। तो 27 में से, यानी भाई साहब जो रियल आंसर है वो क्या है आपका, यानी दाएं से 10वें अक्षर के बाएं चलोगे, पांचवा अक्षर तो कौन है, वो L है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, ये 27 में से बार बार नहीं घटाना आपको इसका अपोजिट याद रहना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं अभी इसी क्वेश्चन को कैसे और बनाएंगे आप लोग। देखिए जरा, आपने लिखना है यहाँ पे R, ये लिखना L, ये 10 है, ये 5 है, ये प्लस किया आपने, ठीक है, क्योंकि अपोजिट। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 किसका, पहले वाले का, यानी किसका, आर का। अंग्रेजी मीडियम वाले दूसरा लेना भाई साहब, अंग्रेजी माध्यम वाले दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। तो 10 और 5 15, 15 किसका, राइट का। अभी देखो, आपका ABCD किधर से, लेफ्ट से, आपको लेफ्ट मिला क्या, नहीं मिला, तो लेफ्ट बनाना पड़ेगा, यानी 15 राइट। अब देखो जरा, 15 बोले क्या होता है भाई साहब, O होता है। अगर यहाँ पर मुझे L चाहिए और यहाँ L होता तो O मेरा आंसर होता, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो L का उल्टा है, तो O का उल्टा मेरा आंसर होगा, और O का उल्टा क्या होता है, लो, L। तो खत्म, क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर आपको याद है तो याद रखिएगा कि अगर जिधर से आपकी ABCD, समझ रहे हैं आप, दे रखी है और वही आपको मिल जाए तो सीधा कर दो, आप नंबरिंग दे दो उसको, ठीक है। 15 बराबर O। लेकिन अगर आपको लेफ्ट चाहिए और आपको राइट मिला है तो मेरे दोस्तों वो आंसर नहीं, उसका उल्टा आंसर है, ठीक है। तो O का उल्टा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। लेकिन मेरे दोस्तों को जिनको याद नहीं है तो वो क्या करें, वो 27 में से घटा लें और 27 में से घटा कर आंसर कर दें, ठीक है। चलिए अब इस पर हम और प्रश्न बनाते हैं आगे, ठीक। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। चलो लिखो नेक्स्ट। चलिए लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एक दे रखा है आपको L बराबर 13 और एक दे रखा है L बराबर 4।
क्वेश्चन समझ गए ना आप? ठीक है, L बराबर 13, L बराबर 4, क्या करना चाहिए बोलिए? प्लस की माइनस? भाई माइनस करना चाहिए। 13 में से 4 गए कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। क्लियर? 9 किसका? पहले वाले का। किसका? लेफ्ट का। ABCD क्या चल रही है? A से लेकर M और N से लेकर Z तक, ये ABCD है आपकी। तो मुझे बताइए ABCD कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लेफ्ट से। क्या लेफ्ट मिल गया? मिल गया। तो 9 बराबर क्या होता है? I। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लियर नहीं क्लियर है? बोलिए भैया। चलें अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, यानी आपको दे रखा है दाएं से 12वें के दाएं में तीसरा। मुझे बताइए सेम की अपोजिट? सेम दे रखा है। सेम के लिए माइनस, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 9। 9 किसका भैया? पहले वाले का, यानी कौन? राइट का। ABCD लेफ्ट से कि राइट से? ABCD लेफ्ट से। क्या लेफ्ट मिल गया? क्या लेफ्ट मिल गया? नहीं मिला। तो इसका मतलब 9 बराबर क्या होता है? I। तो I आंसर नहीं होगा, I का उल्टा आंसर होगा। और I का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे। तो R विल बी योर आंसर। खत्म। इंडियन रेलवे हो जाएगा आपका आंसर, R आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके यहाँ पर सवाल जो है केवल दो ही तक रह जाए, 2 ही आपसे लेफ्ट और राइट दिया जाए। क्वेश्चन को बढ़ा भी सकता है। जैसे कि आपसे कह दिया 10वें के दाएं, 6वें के बाएं, चौथा। ठीक है, 10वें के दाएं, 6वें के बाएं, ठीक है, चौथा। ठीक है, बाएं से है ना क्वेश्चन है। बाएं से 10वें के दाएं, 6वें के बाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा भाई साहब? इस बार आपसे क्या पूछ लिया है उसने? ठीक है, विच लेटर विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 3 का अगर आपसे लेफ्ट राइट इस प्रकार से आ जाए, घबराना है? कोई नहीं घबराना आपको, जरा गौर से समझेंगे किस प्रकार से करेंगे हम लोग। ठीक है, पूरी की पूरी 5 की 5 सीरीज में जो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, आ जाइए देखिए। सबसे पहले क्या है? लेफ्ट। तो यहाँ पर लिखे लेफ्ट, लेफ्ट से बाएं से 10वां के दाएं 6वां, यानी क्या? राइट से कौन सा भाई साहब? राइट से 6वां के बाएं चौथा, यानी लेफ्ट से कौन सा? चौथा। तो अभी क्या 3 के केस में, 4 के केस में, 1000 के केस में सबसे पहले आप क्या करें? पहले 2 को बनाइए। पहले 2 को पकड़िए, ये लेफ्ट है ये राइट है। सेम के अपोजिट बताओ? अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा? प्लस। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 किसका भाई साहब? पहले वाले का। कौन? लेफ्ट। अभी रुको जरा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इस 16 लेफ्ट को लेंगे किसके साथ में? 4 लेफ्ट के साथ। तो यहां पर 16 लेफ्ट ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे 4 किसका? मुझे बताओ, यहां लेफ्ट, प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि सेम है। 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। 12 किसका भाई साहब? पहले वाले का। इन दोनों में पहले वाला कौन है? L है, तो L का। मुझे बताओ ABCD कहाँ से चल रही है? L से। तो L मिल गया, तो 12 बराबर क्या होता है? L होता है। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। सॉरी, नोट करिए, इसे कर लिया नोट। चलें आगे। चलो, अब देखो मान के चलो 4 का आ जाए तो हमें घबराना है क्या? जैसे कि L6R5, और दिया हुआ है R4 और L3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 2 को बनाओ, बोलो। 6 और 5 11। 11 किसका? L का। अब इसके साथ किसको लेंगे? 4 R। तो बचाओ लेफ्ट और राइट, प्लस की माइनस? प्लस। तो 11 और 4 कितना? 15। 15 किसका? पहले वाला, यानी लेफ्ट का। अब 15 L के साथ किसको लेंगे? किसको? 3L।
एल एल क्या प्लस माइनस क्या माइनस, 15 में से 3 गए तो कितना बचेगा 12, 12 किसका एल का। आप ABCD किधर से स्टार्ट हो रही है एल से, क्या एल मिल गया, अगर एल मिल गया तो 12 बराबर एल होता है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, खत्म। तो अगर 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार से बस सेकंडों के अंदर हम क्वेश्चन को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आगे चलते हैं। तो अगला सवाल लिखेंगे इसी प्रकार का एक सवाल, r बराबर 10, l बराबर 4, r बराबर 10, l बराबर 4, r बराबर 7, ठीक है, l बराबर 6, l बराबर 6। मेरे मित्रों इसको कैसे बनाएंगे बताइए। पहले r और l क्या करेंगे बोलो, प्लस 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 किसका पहले वाले का, किसका r का। अब 14 r के साथ किसको लोगे 7 r को, r और r माइनस की प्लस माइनस, 14 में से 7 गए तो 7, 7 किसका पहले वाले का यानी 7r। अब इसमें क्या लेंगे 6, 6 किसका l का, तो 7 और ये r और l क्या हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा भाई साहब। तो 7 और 6 कितना होता है 13, 13 किसका होगा r का। ABCD किधर से लेफ्ट से, बट आपको क्या मिला है, आपको तो r मिला है, तो 13 बराबर m होता है। m आंसर नहीं होगा, m का उल्टा आंसर होगा। m का उल्टा क्या होता है n, n, n। तो दोस्तों अगर जिसको याद है तो वेरी गुड, देखो सीधा आंसर निकालिए, नहीं तो 27 में से आप घटाएंगे 13 को तो क्या बचेगा 14, और 14 बराबर क्या होता है n। लो जी, इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट, कोई दिक्कत, ठीक। चलें, हमने 4 तक, आपकी परीक्षा में 4, 5, 6 कितना भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से प्रॉपर तरीके से बनाइए। जैसे कि एक सवाल है कि बाएं से 15वां और दाएं से 15वां। अब देखो बाएं से 15वां और दाएं से 15वां, लेफ्ट से 15 है और राइट से भी 15 है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, लेफ्ट और राइट दोनों प्लस हो जाएंगे, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 किसका पहले वाले का, 13 फ्रॉम लेफ्ट। अब भैया 30 लेफ्ट से टोटल 26 लेटर होता है, ये 30 कहाँ से आ गया। तो देखो जरा गौर से एक बात समझना आप लोग, यहाँ से अगर मैं ABCD लिखता हूँ और कहाँ तक Z तक, A बराबर 1 होता है, Z बराबर कितना होता है 26 होता है। 26 एक बार आपकी सीरीज जैसे ही खत्म होती है, इसके बाद आपका सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा ABCD। इसका मतलब यह है A का एक स्थान तो A का 1 होता है, लेकिन 26 के बाद क्या है, अगर कंटिन्यूस करूं तो 27, इसके बाद 28, 29 और, तो मेरे दोस्तों D के 2 नंबर हो गए, कौन कौन से, एक D चौथे नंबर पे आता है और एक D 30 नंबर पे आता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से यानी प्रत्येक लेटर के 2 पोजीशन बनेंगी, अगर वो सीरीज को अपने आप को कंटिन्यूस करेगा तो देखो इसको कैसे सोचेंगे हम लोग, 30L आपकी ABCD L से स्टार्ट हो रही है, आपको L मिल गया जी बिल्कुल, तो 30 का नंबर दे दो, पर 30 का नंबर कैसे दूं, तो ऐसे सोचेंगे आप लोग कि टोटल लेटर होते हैं 26, तो 26 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब भैया 26 से 4 ज़्यादा है, तो 4 बराबर क्या होता है D, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो लिख लेंगे यहाँ पर ये कि 26 से कितना ज़्यादा, ठीक है, कितना अधिक है, 26 से जितना ज़्यादा है, 26 से 4 ज़्यादा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा D, यही मेरा क्या होगा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है भाई साहब। अगर ऐसा आ जाए एक लेटर का 2 पोजीशन हो पा रहा है, क्योंकि सीरीज अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रही है, ठीक है, क्लियर है, अरे बोलो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, इसके आगे अगला सवाल। नेक्स्ट देखिए, पहली सीरीज में जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे सवाल, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक सवाल लिखेंगे, लेफ्ट से 18वां और राइट से है 17वां। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये लेफ्ट और ये राइट, तो क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, 18, 8, 7, 15 और एक 35 हो जाएगा। 35 किसका, पहले वाला,
अब 35 मुझे बताइए 35 क्या आंसर होगा बताओ। हाँ, ये 26 से कितना ज़्यादा, यानी 35 में से 26 को घटा लें तो कितना बचेगा बताओ, 9 बचेगा। अरे बोलो 35 माइनस 26 तो कितना, 9 ज़्यादा है, यानी कितना भाई साहब 9, और 9 फ्रॉम लेफ्ट इन 9 बराबर क्या हो जाएगा आई मेरा क्या होगा आंसर। अरे बोलो ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट चलें, मिटाएं इसे। अब एक बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक अच्छा सवाल है कि लेफ्ट बराबर कितना है 3 और एल बराबर कितना है। लेफ्ट बराबर कितना है 3 और एल बराबर कितना है 5। इसका आंसर आप सोच समझकर मुझे आंसर करें, इसका आंसर सोच समझकर करें। इसका आंसर सोच समझ के करें। देखो क्या करोगे आप लोग, माइनस, दोनों सेम है। अब देखो यार 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, -2। -2 किसका, एल का। -2 किसका, एल का। अब बताओ क्या आंसर करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आंसर बताओ। -2 लेफ्ट, लेफ्ट से -2 कौन सा हो जाएगा बताओ जरा। -2 से क्या समझेंगे यहां से, -2 से क्या आंसर बनेगा बताएंगे आप लोग। यानी 26 से ये कितना कम है, 26 से ये कितना कम है। लेकिन कुछ लोग बच्चा लोग समझेगा ये जेड है यहाँ से, कि -2 लेफ्ट यानी पीछे से चले यहाँ से, कि ये है ए, ये है बी, ऐसा करते करते जेड, ठीक है। और इसके बाद हम फिर ए फिर बी ऐसे करते हुए, तो प्लस का वन तो इधर हो जाएगा और माइनस का वन किधर होगा, इधर होगा। और y ये कितना हो जाएगा, -2। समझे ही समझे। तो बस प्लस का 1 प्लस का 2 तो भैया 2, प्लस का 3 प्लस का 4 यानी d, माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 2 कितना हो जाता है, y हो गया। ये गलत है। माइनस का 2 कुछ लोग समझेंगे कि भाई साहब माइनस का 2 जो है वो पीछे की ओर चलेंगे, लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, माइनस का 2 बराबर क्या है, y है। ये गलत है। देखो आप गौर से समझें, आप जो क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको आप गौर से समझें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। लेफ्ट से तीसरा, देखो जरा लेफ्ट से तीसरा ए बी सी, लेफ्ट से बाईं ओर से चलूंगा तो भाई साहब कौन सा नंबर पड़ा, तीसरा। बाएं से तीसरे के बाएं में पांचवा, बाएं से तीसरे के बाएं में यानी कहा लेफ्ट में पांचवा। तो देखो इसके बाएं में पांचवा, 1 2 3 4 और 5। ए से इधर कौन आएगा, जेड, इधर से कौन आएगा, वाई, इसे कौन आएगा। जब आप अपने बाएं में चलाते हो तो आप अपने आप को नहीं गिनते। यहां से देखें जरा, बाएं से तीसरा सी, अब सी के बाएं में सी ने अपने आप को नहीं गिना, अपने से फिर एक एक्स्ट्रा करता चला गया वो। तो इसको प्रैक्टिकल जब हमने देखा ना तो कुछ लोग सोचते थे -2 यानी -2 का मतलब है इधर +2 जाने पर तो कितना b बना और -2 जाने पर z, उसके बाद में कौन आना चाहिए, y। गलत भाई साहब, बिल्कुल नहीं। आप जब माइनस वाला सवाल आ जाए इसमें आप वही सोचिएगा, जब 26 से ज़्यादा आता था, 35 आता था तो हम 35 में से 26 को घटाते थे। अब ये 26 से कम आ रहा है तो क्या करें आप, इसे 26 में से घटा दें। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, तो x आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं -2, पहली बात तो ये समझें कि यहाँ पर भाई साहब ABCD L से स्टार्ट हो रही है, ये भी क्या है, L है। L मिल गया नहीं मिल गया। अब -2 को नंबरिंग करना है मुझे, कैसे करूँगा, 26 में से 2 को घटा दीजिए। 26 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई साहब, 24 बचेगा। तो 24 फ्रॉम लेफ्ट विल बी और x आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर 26 से ज़्यादा आए तो आप देखें जो ज़्यादा आ रहा है उसमें से 26 को घटाएं, कितना आ रहा है वो आपका आंसर होगा। और अगर माइनस वाला आ रहा है तो उसे 26 में से घटा दें। क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक है। y आंसर नहीं होगा, x आंसर होगा। एक ऐसा क्वेश्चन और दूं आपके लिए, दें एक ऐसा क्वेश्चन, चले नोट करिए सभी लोग।
आ जाइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दाएं से राइट से 5वां है और राइट से 15 है, मुझे बताइए जल्दी से। पी, देखो जरा गौर से बताइए, कमेंट में लिख के बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखो इधर आर यानी क्या, माइनस 5 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, -10। -10 किसका भाई साहब, आर का। तो सबसे पहला काम तो ये देखा करें कि आपका सीरीज किधर से है। आपका सीरीज अगर लेफ्ट से है तो मुझे यहाँ लेफ्ट चाहिए। क्या यहाँ पर लेफ्ट मिला है, क्या नहीं मिला है लेफ्ट। तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए मुझे कितने में से घटाना पड़ेगा, मुझे बताओ। इसको लेफ्ट बनाने के लिए मुझे कितने में से घटाना पड़ेगा, बताओ। है जी, कितने में से, 26 में से। भैया इसको लेफ्ट बनाने के लिए मैं 27 में से, अपोजिट राइट का जब लेफ्ट बनाता हूं तो अपोजिट। लेकिन याद रखना 27 में से चीज पॉजिटिव की घटेगी ना कि नेगेटिव की। तो पहले मुझे इस नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। -10 कितना बनेगा, तो -10 को प्लस करने के लिए, यानी 10 कम है, कितने से 10 कम है, 26 से। तो 26 में से जब -10 करोगे तो कितना बनेगा भैया, 16। यानी ये है 16R। -10 बोलूं या फिर 16 बोलूं, है ना। -10R बोल रहा हूं या फिर 16R कह दूं, दोनों बातें क्या है, बराबर हैं। अब 16 बराबर P बेटी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये R है। मेरी ABCD किधर से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। तो अगर R को L बनाओगे तो अपोजिट करोगे, इसका मतलब 16 बराबर P होगा। P आंसर नहीं होगा, P का अपोजिट आंसर होगा। P का अपोजिट क्या होगा, और K विल बी माई आंसर। तो देखें इस क्वेश्चन में है बढ़िया सवाल। पहले क्या हुआ, देखो माइनस में आया, माइनस को प्लस बनाइए, फिर प्लस का बन जाए, फिर उसको अपोजिट बनाइए, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो पहली सीरीज से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे मेरे भाई लोगों, जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पहली सीरीज की अगर अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक की दे रखी है, उन सभी संभावित प्रश्नों को मैंने बताने का प्रयास किया है, हमने आपस में समझने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। ठीक है, इनको बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं बनता है। एक चीज़, कम बातों को, सॉलिड बातों को बार बार पढ़ने से, समझ रहे हैं, उनका अभ्यास करने से आज के समय में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ठीक। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही आप ज़रूर बताएं। ठीक है, आप अपना प्यार दीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त, आपके भाई बहन, ठीक, जो भी मैथ्स, रीजनिंग या फिर नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एक गिफ्ट के रूप में उनको दें। आज नया साल है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर्स यानी नेक्स्ट डे से बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, एक के बाद एक वीडियो मिलती रहेगी। इसके नेक्स्ट सीरीज़, ठीक, इसके बाद में फिर नेक्स्ट सीरीज़, एक एक करके सभी सीरीज़ पर जो जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी, ठीक है, अगर बुरी भी लगी है तो कमेंट कीजिए कि सर ये वाली बात आप थोड़ा तेज़ बोल गए, या फिर ये वाली बात नहीं समझाई। जो भी बातें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रहिए। मिलते हैं आपसे कल, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड होकर आपको वीडियो मिलेगी। तो पढ़ते रहिएगा, और आप अपने जीवन में अपने जो भी सपने हैं उनको आप प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। राम राम।